आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर हैं और आज अपने दौरे के दौरान मंत्री जी ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक तरफ जहां कई लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई, तो वहीं जो देश में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी मंत्री जी ने कहीं ना कहीं हिस्सा लिया। हमारे साथ मंत्री जी उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, पिछले एक महीने के अंदर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनपद को मिला है, क्या कहेंगे और आने वाले समय में किस तरह का बदलाव विकास को लेकर जनपद में देखने को मिलेगा? देखिए, 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है और 17 से जोगी जी की सरकार बनी है, अगर आप महाराजगंज में देखें कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं या जो ज़िले की आवश्यकता जिन सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे पुल की हो, उन सभी योजनाओं पे हम लोग समय समय पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ अधूरा काम है उसको पूर्ण किया जाए। अगर आप देखें तो सड़क का जहाँ तक सवाल है, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुख्य सड़क का जहाँ तक सवाल है, आज मुझे लगता है कि सर्वाधिक लेंथ और सर्वाधिक अच्छी सड़कें महाराजगंज में हम सब ने बनवाने का काम किया है। बिजली का जहाँ तक बात है, अगर आप देखें तो कोई जनपद का कोई गाँव, कोई पुरवा नहीं बाकी होगा जहाँ पर बिजली का काम ना हुआ हो। जहाँ तक रूरल सड़क की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई गांव बचा होगा जहां पर कम से कम एक तरफ से कनेक्टिविटी जरूर ना हो गई हो। जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है, अभी आप देखें तो आपके ही जनपद में 2 अटल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है, एक नौतनवा में, एक टूटीवाड़ी में। ऐसे तमाम पुल पुलिया स्वीकृत होते रहते हैं। जो आवश्यकता होती है हम लोग डिमांड करते रहते हैं और कहीं ना कहीं स्वीकृत होता है और क्षेत्र का विकास का काम करते रहते हैं। आखिरी सवाल, लगातार अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करें, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष में है, उनका काम है सवाल का करना और जनता को निर्णय लेना है कि उस सवाल का जवाब कैसे देना है, क्योंकि जितने भी अखिलेश यादव के सवाल हैं वो सब झूठे हैं। वो बार बार कहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं स्वयं पंकज चौधरी मैं कहता हूँ कि मोदी के रहते हुए देश में किसी की हैसियत नहीं है कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण समाप्त कर दे। आरक्षण विरोधी तो स्वयं है। अगर आप अखिलेश यादव की कार्यकाल को देखें तो किन पिछड़ों को लाभ मिलता था? एक वर्ग विशेष को केवल लाभ देते थे, सारे पिछड़ों को कहीं ना कहीं अहित करते थे। वहीं कांग्रेस की आप बात करते हो, जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले आरक्षण का विरोध उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कहा। राजीव गांधी का सबसे लंबा स्पीच जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है वो आरक्षण के विरोध में हुआ है। काका कैलकर कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक लटकाने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। अगर मंडल आयोग को लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग वाली सरकार ने मंडल आयोग लागू किया था और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। ये केवल दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू ना बहावें। अगर आप वहीं बंगाल में देखें, चाहे बेंगलोर में देखें, आज पिछड़ों में 69 जातियां वहाँ पर, लगभग 70 जातियां बेंगलोर में मुस्लिम जातियों को जोड़ करके पिछड़ा का आरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? अब आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, स्वच्छता पखवाड़ा 1 अक्टूबर तक चल रहा है, इसको सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और जिला प्रशासन के लोग किस तरह से लगे हुए हैं? देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जी के जन्म जयंती तक 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। और इस बार चूंकि उसमें सदस्यता भी इस साल हमारे दल का हो रहा है, क्योंकि 30 तारीख को हमारी सदस्यता पूरे देश की शून्य हो गई है और उसमें पूरे जोर शोर से हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता लगे हुए हैं। लोगों की सेवा भाव से हम अस्पतालों में सेवा भी कर रहे हैं, स्वच्छता भी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा सदस्य बने, ऐसा हम सब गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी थे, जिनका साफ कहना है कि 2017 के बाद लगातार यूपी में सड़कों का जाल बिछाया गया और तमाम विकास कार्य हुए हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया माननीय मंत्री जी ने दिया है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।